जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम। मैं दिनेश आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दिनेश सर हिंदी वाले यूट्यूब चैनल पर। आज सुबह के अखबार में आप लोग बहुत अच्छी तो नहीं कह सकते, पर ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार के लिए कुछ नियम है और कुछ महत्वपूर्ण भर्तियों को लेकर, जो कि शिक्षक भर्ती हैं, उसको लेकर हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा है वो सुनते हैं, जानते हैं। मध्य प्रदेश में अब केंद्र के नियमों से होगी हाई स्कूल शिक्षक भर्ती। हाई स्कूल मतलब आपके वर्ग एक की बात कर रही है, ठीक है। हाई स्कूल मतलब वर्ग एक की बात कर रहा है। इसमें कहा है कि राज्य सरकार के नियम असंवैधानिक, हाई कोर्ट ने कहा है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के नियमों को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। ये थोड़ा हमारे लिए चौंकाने वाली बात है, खास करके जो शिक्षक पद पर चयनित हो चुके हैं और जिनकी अभी ज्वाइनिंग वगैरह नहीं हुई है या जिनके लिए अभी तैयारी चली रही है प्रक्रिया। वर्ग एक की बात कर रहे हैं क्योंकि 2026 में वर्ग एक का भी हमारा चयन परीक्षा का पेपर होना है, तो मुझे लग रहा है ये उसी की प्लानिंग चल रही है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के नियमों को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अब भर्ती प्रक्रिया नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE के नियमों के आधार पर होगी। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ और जस्टिस विवेक जैन की पीठ ने आदेश दिया है कि राज्य सरकार को NCTE के नियमों को बैकडेट से लागू करना होगा। बैकडेट मतलब 2018 यहाँ लिखा है, बैकडेट मतलब जो पुरानी भर्ती हुई है उसके आधार पर भी, या उसको भी। अब सामान्य वर्ग के लिए 50% और आरक्षित वर्ग व दिव्यांगों को 45% अंकों के आधार पर भर्ती होगी। यहाँ बहुत ये कह सकते हैं कि जो जानकारी आई है वो ये है, ठीक है, 45 और 50 वाली। तो जो 2023 वाली भर्ती है उस पर इसका इफेक्ट पड़ने वाला है कहीं ना कहीं। थोड़ा सा और जानते हैं चीज़ों को और बारीकी से जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग बहुत अच्छे से इस जानकारी को या इस न्यूज़ को आप लोग समझ सकें। 50% क्या बोला है इसमें? 50% जो कि अनारक्षित वर्ग मतलब जनरल और आरक्षित वर्ग व दिव्यांगों को 45% अंकों के आधार पर भर्ती होगी। कोर्ट ने कहा है कि 2018 में चयनित उम्मीदवारों को प्रभावित नहीं किया जाएगा। मतलब जो 2018 में चयनित हो चुके हैं उनको प्रभावित नहीं किया जाएगा, परंतु जो 2023 वाली जो चयन प्रक्रिया है ये इसमें इस वाले मुद्दे में शामिल होगी। उम्मीदवारों को प्रभावित नहीं किया जाएगा, लेकिन 2023 की चयन प्रक्रिया में पूरक चयन होगा। उन उम्मीदवारों को फिर से मौका मिलेगा जो पुराने नियमों के कारण अपात्र हो गए थे। यह पूरी प्रक्रिया 2 महीने में पूरी करनी होगी। मतलब अगले सत्र में 2026 जो 2025-26 वाला सत्र है, इसमें इन सभी टीचरों को पढ़ाने का मौका मिल सकता है। आइए और कुछ जानकारियाँ देखते हैं क्या कुछ है। यह हिदायत भी दी। हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार राज्य सरकार NCTE के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकती। हाई स्कूल शिक्षक कक्षा 9 से 12 तक पढ़ाते हैं, मतलब इसमें वर्ग 1 और 9 और 12 तक की बात कर रहा है। तो 9 और 12 की बात कर रहा है, मतलब हाई स्कूल की बात कर रहे हैं ना, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो वर्ग 1 की टीचरों की बात कर रहे हैं। NCTE के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकती हैं। हाई स्कूल शिक्षक कक्षा 9 से 12 तक पढ़ाते हैं, इसलिए NCTE के नियम ही लागू होंगे। ये एक कह सकते हैं कि जो लोग रह गए थे या जिनके जो 60 और 50% वाली जो कहानी थी वो आज यहाँ पर क्लियर होती हुई नज़र आ रही है। पोस्ट ग्रेजुएशन में द्वितीय श्रेणी के कारण बड़ी समस्या है। ये जो हमारे यहाँ कुछ जो विश्वविद्यालय हैं वो 45 पर ही सेकेंड डिवीज़न मान लेते हैं और कुछ 50% पर मान लेते हैं, तो उसको भी लेकर ये कहा गया है। पोस्ट ग्रेजुएशन में द्वितीय श्रेणी के कारण बड़ी समस्या। कैसी बड़ी समस्या? देखिए, भिंड निवासी
अवनीश त्रिपाठी सहित कई अभ्यर्थियों ने वर्ष 2018 के भर्ती नियमों को चुनौती दी थी। सरकार ने बीएड के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन में द्वितीय श्रेणी की शर्त रखी थी। ठीक है, कुछ विश्वविद्यालयों में 45% अंक द्वितीय श्रेणी माने जाते हैं, तो कुछ में 50%। इनमें या इससे कई उम्मीदवार अपात्र हो गए थे। तो ये इस वाली बात को लेकर ये सामने आई हैं चीज़ें। फिर से मैं सुना दे रहा हूँ, ध्यान से आप लोग इसको पढ़ लीजिए। हाईकोर्ट ने हाई स्कूल मतलब हाईकोर्ट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के नियमों को असंवैधानिक घोषित किया है। कोर्ट ने कहा है कि अब भर्ती प्रक्रिया नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के नियमों के आधार पर होगी। एनसीटीए के नियमों को बैकडेट से लागू करना होगा, ये खास बातें हैं।